नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। तो आज आपका शुरू करने वाले हैं जो आपकी नीब बैच है 3.2 आपकी तहत बुक के अनुसार आपकी 3.2 अभ्यास होने वाली है। इसमें आज हम कुछ नया बढ़िया सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? जो आपके मैट्रिक्स होते हैं ना, उन्हीं को सीखने वाले हैं। चलिए आइए सिखा दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका मैट्रिक्स आव्यूह चल रहा है, तो इसमें आज आपका दूसरा कदम होने वाला है। दूसरा कदम क्या होने वाला है? एक नया टॉपिक का जन्म हो गया है आपके सामने। इस नए टॉपिक का जन्म इतना बढ़िया हुआ है, इसको जब आप लगाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि हमें आपको इसमें थ्योरी नहीं बताने वाले हैं। इसमें आपको 2 आव्यूह दिए गए होंगे, आपको उन्हीं को क्या करना है, उन्हीं को आपको जोड़ना होता है। चलिए आपके सामने पहला आव्यूह क्या है, उस सवाल को भी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, कुछ भी नहीं बताएंगे, सवाल कराएंगे तभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए सवाल को भी नोट कर लेते हैं आपके सामने। ये आपके सामने आपका क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? यहाँ पे 2 आव्यूह, 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, दिए गए हैं। आपको यहाँ पे a प्लस बी निकालना है, तो आप इनको जोड़ेंगे कैसे? तो इसमें आपको कुछ जोड़ने में कुछ भी नहीं होता है, न ही घटाने में। तो होता किसमें? जो आप इनकी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें आपको दिक्कत होती है। वो भी आपकी दिक्कत हम खत्म करने वाले हैं। बहुत एक ऐसी जड़ी बूटी लाए हैं पतंजलि की, कतई जहर। चलिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो a प्लस बी कैसे करेंगे? तो जो आपका सम वाले को सम के साथ जोड़ेंगे, स्थान वाले को स्थान वाले के साथ जोड़ेंगे। बस आपको जो जोड़ने पे उत्तर आएगा उसी को हम लिख देंगे। अच्छा ऐसी बात है। तो क्या निकालने वाले हैं? a प्लस बी निकालने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये बड़ा वाला साइन लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इस अंडर रूट 3 को आपको प्लस 2 करना होगा। तो अंडर रूट 3 प्लस में 2 कर दिया। चलिए कर दिया, कोई बात नहीं। फिर 1 प्लस में अंडर रूट आपका कितना होगा? 5। तो आपका 1 प्लस या अंडर रूट 5 प्लस में 1 कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं? -1 प्लस में आपका 1 होगा। जब आप भैया जी -1 और प्लस में 1 को करेंगे तो बराबर में आपका 0 आएगा, क्योंकि आप लोगों ने नियम ये सब कुछ पढ़ रखे हैं कक्षा 10 में, कक्षा 8 में, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में। तो माइनस और प्लस आपका माइनस कर देता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका 2 प्लस और ये आपका +2 और ये आपका -2, ये भी आपका 0 बना देगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 प्लस में 3, तो 3 प्लस में 3, 3 प्लस में 3 तो आपके 6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 0 प्लस में 1/2, तो आपका 1/2 ही रहेगा। ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे कि हमारे स्कूल में एक विधि और बताई गई। कौन सी विधि बताई गई है? हमको पता है कि आपके स्कूल में कौन सी विधि बताई गई होगी। हम बता दें? हाँ आप बता दीजिए। कैसे यहाँ पे बताएंगे? ये आप कल से ये आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको बताया गया होगा कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस 1। हाँ ये भी बात आपकी सही है, इसको भी आप ध्यान में कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए अब बात आगे क्या करने वाले हैं? ये आपका एक मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब इसमें दूसरा भी सवाल हमारे पास है। हमारे पास अनेकों सवाल हैं, अनेकों विधियां हैं। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने आए हैं और साथ ही में आपका रिवीजन कराना है। तो दूसरे भी सवाल को लिख लेते हैं। अब आपके सामने हमने दूसरा भी सवाल यहाँ पे लिख लिया है। सवाल क्या है? ये आपका एक मैट्रिक्स दिया है, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स है। तो उसके बाद आपको एक समीकरण दी है। समीकरण क्या है? 2a प्लस 3x बराबर में 5b। आपको इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ये समीकरण जो आपको दी है इसी को हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका 2a प्लस में आपका 3x बराबर में 5b है। ये आपकी पूरी की पूरी समीकरण दी गई। हाँ दी गई है। तो इसी को पहले आपको हटा लेना है, इसी को आपको पहले हटा लेना है। इसको आप कहाँ पे लिखेंगे? इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे हल। समीकरण क्या है आपकी? 2a प्लस में 3x है बराबर में आपका 5b है।
आपको x बराबर लाना है तो आपको यहाँ पे 3x बराबर में 5 b माइनस का 2a हो जाएगा। ये आपका होने के बाद उसके नीचे क्या बचेगा, आपका x बराबर क्या बचेगा, x बराबर आपका 5 b माइनस का 2a पूरे के बटे में आपका 3 हो जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है। अब इस वाले सवाल को हम आगे करने वाले हैं, इसको अब हम हटा देते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा इधर से। अब आप लोग समझ जाएंगे। अब हम इसको आगे करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे x बराबर क्या करना है, x बराबर आपको 5b माइनस का 2a करना है। तो 5b तो आपका सबसे पहले 2 वाला जो आब्दू है उसको लिखना हो, तो ये आपका 2 वाला आब्दू है, इसमें आपको 5 से अंदर गुणा भी करना है साथ ही में। तो यहाँ पे ये आपका 2 है आपका, इसमें जब 5 से आप गुणा कराएंगे तो हर एक पद में आपकी गुणा होगी, लेकिन जितने भी आपके 2 4 माइनस 5 1 2 माइनस 2 दिख रहे हैं इनमें सब में आपकी गुणा होगी। अच्छा, तो हम में क्या है, हमको तो गुणा करनी आती है, तो आपको आती है तो आप कर दीजिए। तो 5b माइनस का 2a है, तो 5b में आपको हर एक पद में 5 से गुणा करानी होगी। तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो उसके बाद में आपका क्या होगा, 5 4 जा आपका होता है 20 और 5 जा होता है 25, लेकिन माइनस का 5 है तो माइनस का 25 आएगा। फिर उसके बाद 5 2 जा होता है आपका 10, लेकिन ये आपका माइनस का 10 आएगा क्योंकि माइनस का यहाँ पे 2 लगा है। फिर 5 2 जा आपका होगा 10, ये आपका प्लस का होगा। फिर उसके बाद आपका 5 बन जा 5 5 1 कम 5, ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, माइनस लगा है तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2a है, तो जो आपका a वाला है इसके हर एक पद में आपको 2 से गुणा करानी होगी, तो हमें क्या है, हमको करा देनी है। तो आपका क्या होगा, 2a है तो a वाले में आपका यहाँ पे 8 है, तो ये आपका 16 बनेगा, 16। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 16 बनेगा। फिर उसके बाद ये आपका 2 से कराएंगे तो ये आपका 0 ही रहेगा, 2 से कराएंगे तो ये आपका 8 बनेगा, ये आपका 2 से कराएंगे तो माइनस का 4 बनेगा, इसको कराएंगे तो ये आपका 2 3 6 बनेगा, ये आपका भैया जी 12 बनेगा। अब इसमें हम क्या करा रहे थे, 3 से गुणा भी करा, मतलब कि 3 से इसमें हम भाग भी करा रहे थे। तो जब 3 से भाग कराएंगे तो जिसके नीचे आप 3 3 लिख दीजिए, तो इसके नीचे भी आपका 3 हो जाएगा, 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 इसके नीचे भी आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका भैया जी 5 था, तो 5 बटे में ये भी आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप किससे गुणा करा रहे थे, भाग, यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3, यहाँ पे भी आपका 3, यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे निकल के क्या आएगा, तो अब आपका यहाँ पे निकल के क्या आएगा, तो x बराबर ये आपका 10 में से आपके 16 जाएंगे तो ये आपके माइनस का 6 बटे में 3 बचेगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, फिर माइनस 10 में से माइनस का 0 बटे 3 जाएगा तो आपका माइनस 10 बटे 3 ही बचेगा। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 20 में से आप 8 माइनस करेंगे तो ये आपके 12 बचेंगे, 12 बटे में ये आपका 3 हो जाएगा। तो उसके बाद 10 में से आपका माइनस 4 बटे 3 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10, और ये आपका प्लस का हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, 14 बटे में ये आपका 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 25 में से आपके 6 घटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना, 31 वो भी माइनस का बटे में ये आपका 3 हो जाएगा। तो 5 और माइनस ये आपके 12, तो ये आपका 7 बटे में ये आपका 3 हो जाएगा, और ये भी माइनस का। अब जो आपके यहाँ पे इसमें कट रहे हैं उनको आपको काट देना है। आपका इसमें सिर्फ एक कट रहा है और ये भी 3 कम 3 3
चक्कू 12, तो आपका x का नया मान क्या निकल के आएगा, तो नया मान आपका यहाँ पे निकल के आएगा -6/3 है, तो ये भी आपका कट रहा है, तो माइनस का यहाँ पे आपका 2 निकल के आएगा, -2। ठीक, और ये आपका -10 में ये आपका 3 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 14/3 हो जाएगा, फिर ये आपका -31/3 हो जाएगा, और ये आपका -7/3 हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा x का मान निकल के आएगा। ये आपका पूरा का पूरा x का मान निकल के आएगा। पूरा का पूरा आपका आंसर भी सही है, 1% की त्रुटि भी आपके आंसर में नहीं है। कोई भी इस आंसर को काट नहीं सकता है। ये आपका सवाल 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। 2 नंबर में ये आपका अवश्य ही पूछा जाएगा। तो जितने भी लोग नहीं जानते उनको इसके बारे में बता दीजिए कि और इससे भी एक भयानक सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं भैया जी सरकार, इसमें आपको निकालना है x, y के मान आपको इस सवाल में निकालना है। ये सवाल आपका पूरे का पूरा 2 नंबर में आने वाला है, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप देखेंगे, जानदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से। अब आप यहाँ पे देखिए, अब इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें इसकी पंक्ति और स्तंभ को लिखना है। तो सबसे पहले आप 1 नंबर में आप इसकी पंक्ति ही लिखेंगे। तो पंक्ति कितनी है, पंक्ति इसमें आपकी 2 है, स्तंभ भी आपके 2 है। ये आपके पहले वाले का है, दूसरे वाले में आपकी पंक्ति 2 है, स्तंभ आपके 3 है। अब आपको पहले वाले का स्तंभ आपका यहाँ पे 2 है क्या, दूसरे वाले में पंक्ति आपकी 2 है, हाँ ये आपकी 2 है, तो ये आपकी बराबर हो गए, हाँ बराबर हो गए। अब आपका नया अवयव क्या निकल के आएगा, नया अवयव आपका 2 और 3, मतलब कि 2 आपका उसमें आर होंगे और 3 आपके उसमें स्तंभ होंगे। ये आपका नया अवयव a गुणा b निकल के आएगा। और हम आपको बता दें, कभी भी a गुणा b बराबर नहीं होता है b गुणा a के। ये आपको ऑब्जेक्टिव में MCQs में 1 नंबर में ये आपका पूछा जाता है, क्या ये बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, तो ये आपका बराबर नहीं होता है। तो ये आपका नया निकल के आएगा, ये आपका स्तंभ होगा, ये आपकी पंक्ति, ये आपका स्तंभ, ये आपका स्तंभ। तो a गुणा b कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आपको अवयव दिया है पहला सवाल आपका डिटेल में चलेगा, फिर आपके सभी हवाएं उड़ेंगे सवाल। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये सवाल आपको एक भी समझ में नहीं आने वाला है। ये बात आज हमारी आप सीख के जाए। अब आपको दिमाग से ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, इसकी गुणा हम सीधे कराएंगे पहले वाले अवयव की, और इसमें इस प्रकार नहीं चलेंगे। ये मात्र एक फार्मूला है, इसमें ये आपकी ए से चलती है, इसमें आपकी ये वाली गुणा ए से चलती है, ठीक। तो इसमें आप कैसे क्या दिमाग लगाने वाले हैं, दिमाग आपको यहाँ पे करना है, पहले वाले को पहले वाले से, फिर इस वाले को इस वाले से करना है, और आपको प्लस कर देना है। तो कैसे होगी, तो a गुणा b बराबर, तो 6 की गुणा हम 2 में कराएंगे, फिर आप इसकी गुणा इससे करा लेंगे, फिर आपको प्लस लगाना होगा, फिर 9 की गुणा आप इससे कराएंगे, प्लस लगाने के बाद 9 की गुणा आपकी 7 से होगी। अभी ये पूरा डिटेल वाला है, फिर इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर दूसरा आपका अवयव चालू होगा, दूसरा क्या होगा, फिर दूसरे वाले स्तंभ से कराएंगे। तो 6 की गुणा हम 6 से कराएंगे, तो 6 गुणे आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका प्लस लगेगा, फिर आपका 9 की हम 9 से कराएंगे, तो 9 गुणा 9 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम किसकी कराएंगे, आप ही बताएंगे। तो 6 की हम 0 से कराएंगे, प्लस लगाएंगे, 9 की हम 8 से कराएंगे, और ये आपका ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। आपके इसमें 2 ही पंक्ति बनेंगी। आर का मतलब क्या होता है, पंक्ति। अभी जो हम कर रहे हैं इसमें आपकी 2 ही पंक्ति बनेंगी। फिर उसके बाद और आपके नीचे क्या हो जाएगा, तो ये आपका इस 2 की गुणा आपकी इस 2 के साथ होगी, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, इस 3 की गुणा आपकी 7 से होगी, तो 3 गुणा 7 हो जाएगा, ब्रैकेट ये आपका बंद हो जाएगा। फिर 3 की आपकी 6 से होगी, तो 3 गुणा 6 हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, फिर ये आपकी 3 की गुणा फिर 9 से होगी, तो 3 गुणा 9 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये आपका क्या है, 3 गुणा आपकी 2 की गुणा आपकी 0 से होगी, प्लस लग जाएगा, 3 गुणा आपकी 8 से होगी, तो 3 की गुणा आपकी 8 से होगी। इसको आपको पहले इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है। तो ये आपका क्या मल्टीप्लाई में क्या बनने वाला है, 6 दूनी आपका 12 हो जाने वाला है, 9 7 जा
9 7 63 होता है, 9 7 63 होगा। उसके बाद ये 36 हो जाएगा, फिर 81 आपका हो जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पे 0 प्लस में ये आपका 72 बन के आएगा। फिर उसके बाद 2 दूनी ये आपका पहला वाली पंक्ति है रो। फिर ये आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये आपका 4 प्लस में ये आपका 21 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद ये आपका 12 प्लस में ये आपका 9 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका 0 प्लस में ये आपका 24, ये आपकी R1 निकल के आई है, ये आपकी R2 निकल के आई गई है। अब इसको आप जोड़ेंगे कैसे, तो आप इसको जोड़ देंगे तो ये आपकी ऊपर वाली ये आपकी 75 बनेगी, 75, और नीचे वाली ये आपकी 25, 75 25 आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए हम उधर ही बना दे रहे हैं। अब आपका मैट्रिक्स हम इधर बनाए दे रहे हैं, पूरा मैट्रिक्स। तो ये आपका 75 होगा, ये आपकी 25 होगी, फिर ये आपकी कितनी होगी, ये वाली आपकी कितनी होगी 117 हो जाएगी, 117, और नीचे वाली कितनी होगी 39 हो जाएगी, 39, और इनकी कितनी होगी, ये आपकी 72 ही रहेगी। कितनी, ये आपकी 72 और 27, ये आपकी 72 और ये आपकी 27 ही रहेगी, 72 और 27। ये आपका पूरा का पूरा आंसर निकल के आ गया है, पूरा का पूरा आंसर यही आपकी A गुणा B की थी। अब आपको हमको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे टेलीग्राम जो ऑफिशियल जिन सब्जेक्ट है उसमें आपको B गुणा A की गुणा हमको करा के सिर्फ यही सेंड करना है, और आपको कुछ भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरे स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अभी नहीं समझे हैं तो इसके आगे आप समझ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, क्योंकि ये आपका सवाल कठिन है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद वो बच्चे भी इस सवाल को कर लेंगे। सवाल क्या है, ये आपका कोस त्रिकोणमिति का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो कैसे आप इसको करने वाले हैं, तो आप यहाँ आइए। सबसे पहले जो आपका कोस और साइन बाहर है दोनों में, इसकी आप अंदर गुणा करा दीजिए। तो हम चलिए करा दे रहे हैं। तो ये आपका इसमें और एक में गुणा नहीं होती है, आप लोगों ने सीख रखा है अभी पीछे ही, सभी पदों में गुणा होगी, सभी में होगी तो हम सभी में करा देंगे। तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, फिर उसके बाद ये आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनेगा, फिर उसके बाद नीचे में क्या बनेगा, ये आपका माइनस का साइन थीटा इंटू में ये आपका कोस थीटा बनेगा, फिर उसके बाद ये आपका कोस स्क्वायर थीटा ये आपका बनेगा। ये आपका पहले वाले की गुणा आई है, बीच में लगा है प्लस तो प्लस को लगा देंगे। दूसरे में क्या है, दूसरे में बाहर साइन है तो साइन के अंदर सभी पदों में हम गुणा कराएंगे। तो चलिए गुणा करा दे रहे हैं। तो ये आपका माइनस का कोस थीटा इंटू में ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका साइन इंटू कोस होगा, साइन इंटू कोस हो जाएगा, साइन इंटू कोस। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा। अब आपको इसमें करना क्या है, अब आप इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस किसका होता है, जो आपके पद होते हैं उन्हीं का प्लस होता है। तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का प्लस। फिर उसके बाद ये आपका दूसरा क्या होगा, ये आपका साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस कोस इंटू साइन थीटा ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका माइनस साइन इंटू थीटा कोस, तो ये आपका माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी आपका प्लस है, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू में ये आपका कोस थीटा। फिर उसके बाद इस कोस थीटा का ऐड कराएंगे साइन थीटा के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये आपका साइन स्क्वायर में थीटा। तो ये आपका पूरा का पूरा बनने वाला है। और जो इसमें कट पिट रहे हैं उनको काट पीट देना है। तो ये वाला आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, ये वाला भी आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। तो ये आपका बच के क्या आ रहा है, 1 0 0 1, ये आपका एक पूरा आव्यूह मैट्रिक्स बन के आ रहा है। तो ये आपका 2 नंबर में या 4 नंबर में
एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है। इससे आसान, इससे कठिन सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल तो ये आसानी था, कठिन किसी ने बोल दिया। पूरे का स्क्रीनशॉट मान लिया होगा आपने। अब आगे भी सवाल देखने वाले हैं। अब आपके सामने एक और ताकतवर सवाल है। इस सवाल को लगाने के बाद आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है वो आपकी समाप्त होने वाली है। ये आपका वीडियो भी समाप्त होने वाला है। तो अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से, ये आपका पूरा का पूरा इसी सवाल पे बोर्ड होने वाला है। ठीक, तो आपके सामने यहाँ पे a का स्क्वायर दिया है, तो a का ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसको आप कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। तो ये आपका a है, इसको आपको डबल बार करना होगा। तो a गुणा a जब आप करेंगे तभी ना आपका a स्क्वायर बन के आता है। तो जो आपका a वाला ऑब्जेक्ट दिया है, इसको आप 2 बार करेंगे इसकी गुणा, तो ये आपका मिलने वाला है। और आप लोग गुणा तो भी सीख के आए हैं, अगर नहीं सीखा है तो आप यहाँ पे सीख जाएंगे। तो जो आपका पहला वाला दिया है 2 0 1 2 1 3 दिया है, और 1 पाई, पूरा लिख लो, ज्यादा बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 2 0 1, फिर उसके बाद 2 1 3, फिर 1 माइनस का 1 0, ये आपका दिया है। अब आप इसकी गुणा कराएंगे, तो इसकी गुणा हम नीचे करा रहे हैं, तो मतलब कि अभी आपने इसकी गुणा कि इसकी 2 की इसके साथ होगी, फिर 0 की इसकी 2 के साथ होगी, फिर 1 की इसके साथ होगी, सबको ऐड कर देंगे। अब गुणा इनकी होगी कि नहीं, हाँ इनकी गुणा होगी, क्योंकि इसमें भी 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, सभी में बराबर है। हाँ कोई बात नहीं, तो करा दीजिए गुणा। तो आपकी 2 की गुणा आपकी इसके 2 के साथ होगी, तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर गुणा हो जाने के बाद आपको प्लस जरूर लगाना है। फिर 0 की इस 2 के साथ होगी, तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस लगाने के बाद। फिर उसके बाद 1 की गुणा 1 के साथ होगी, तो ये आपका 1 निकल के आएगा। ठीक, ये आपका पहला हो गया, हाँ पहला हो गया। अब दूसरे की क्या है, तो दूसरे में आपका 2 की गुणा आपके 0 के साथ होगी, तो ये आपका 2 गुणे में गुणा नहीं, सीधे 2 की गुणा 0 के साथ होगी, तो ये आपका 0 ही बनेगा। तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। प्लस कर देंगे, तो उसके बाद इस 0 की गुणा इस 1 के साथ होगी, तो भैया जी ये आपका भी 0 हो जाएगा। प्लस में इस 1 की गुणा इस माइनस 1 के साथ होगी, तो ये आपका माइनस का 1 बचेगा। ये आपका माइनस का 1 बचेगा, तो ये आपका माइनस का 1 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्या होगा, इस 2 की गुणा इस 1 के साथ होगी, तो ये आपका 2 बचेगा। गुणा हो जाने के बाद आपको प्लस जरूर लगाना है। अब 0 की गुणा इस 3 के साथ होगी, तो ये आपका 3 हो जाए 0 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस लगाने के बाद इस 1 की गुणा इस 0 के साथ होगी, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा हो जाने के बाद अब इसके बाद इस 2 की गुणा इस 2 के साथ होगी, तो ये आपका 4 हो जाएगा। प्लस में 1 की गुणा इस 2 के साथ होगी, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 3 की गुणा 1 के साथ होगी, तो ये आपका 3 हो जाएगा। हाँ ये भी सही है। फिर उसके बाद इस 2 की गुणा इस 0 के साथ होगी, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 1 की गुणा 1 के साथ होगी, तो 1 हो जाएगा। 3 की गुणा माइनस 1 के साथ होगी, तो माइनस का ये आपका 3 हो जाएगा। हाँ, 1 की गुणा आपकी 2 के साथ होगी, तो ये आपका 2 हो जाएगा। माइनस की गुणा 0 के साथ होगी, तो ये आपका माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस लगा देंगे, फिर इस 0 की गुणा 0 के साथ होगी, तो ये आपका 0 बन जाएगा। हाँ ये भी बात है। फिर उसके बाद ये आपका नीचे वाला बच्चा बाबू मुसाई, कुछ गड़बड़ हो गया सरकार, एक बार इसको मिला लेते हैं। हमको लगता है कि दिक्कत हो गई है। इस 2 की गुणा इस 2 के साथ भी, तो आपका 4 हो गया। इस 1 की गुणा इस 2 के साथ भी, तो ये आपका 2 हो गया। इस 3 गुणा 1 के साथ भी 3 हो गया। इस 2 की गुणा इस 0 के साथ भी 0 हो गया। इस 1 की गुणा आपकी 1 के साथ 1 हो गया। 3 की गुणा आपकी माइनस 1 के साथ माइनस का 3 हो गया। फिर इस 2 की गुणा आपकी 1 के साथ भी, तो आपका 2 हो गया। 1 की गुणा 3 के साथ, यहाँ यही दिक्कत थी। इस 1 की गुणा इस 3 के साथ भी, तो ये आपका प्लस का 3 हो गया। प्लस लगाने के बाद इस 3 गुणा 0 के साथ भी, तो ये आपका 0 हो गया। अब ये आपका बन गया। अब ये आपकी नीचे वाला खाली बचा है, इसको भी कर देंगे। तो 1 की गुणा 2 के साथ कराएंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, फिर इस 1 की गुणा 2 के साथ करा दिए, तो ये आपका 2 बन गया। फिर माइनस की गुणा हम
-1 की गुणा 2 के साथ कराएंगे तो ये आपका -2 बनेगा, फिर ये आपका प्लस में 0, ये भी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 1 की गुणा हम 0 के साथ कराएंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा। -1 की गुणा हम 1 से कराएंगे तो ये आपका माइनस का ही 1 रहेगा, माइनस का ही 1 रहेगा, प्लस में ये आपका 0 बन जाएगा। तो उसके में इधर तो आपका 0 ही 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 से कराएंगे तो 1 बन जाएगा, -1 की गुणा हम 3 से कराएंगे तो ये आपका -3 बन जाएगा ना, -3, फिर आपका प्लस में ये आपका 0। अब इनको आपको जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे कैसे, तो ये आपका ऊपर वाला पूरा 5 बन के आएगा और नीचे ये आपका -1 बन के आएगा और ये आपका 2 बन के आएगा, ये आपका 6 3 9 बन के आएगा, ये आपका -2 बन के आएगा, ये आपका 5 बन के आएगा और ये आपका 0 बन के आएगा, ये आपका -1 बन के आएगा और ये आपका -2 बन के आएगा। ये आपका पूरा का पूरा एक ए स्क्वायर निकल के आया है, ये आपका क्या निकल के आया है, ए स्क्वायर। अभी आपको 5a भी निकालना है, तो 5a हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, तो 5a हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। 5a ए आपका 2 है, 0 है, 1 है, फिर 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 1 है, फिर ये आपका 0 है। इसमें हम 5 से गुणा कराएंगे, तो 5 से गुणा होगी तो भैया जी ये आपका 5 बाहर है, तो इसके सभी के अंदर पदों में गुणा होती है, तो ये आपका क्या बन के आएगा, ये आपका 10 बन के आएगा, ये आपका 0, ये आपका 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 5, ये आपका -5, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर भी निकल के आ गया है और 5a भी ये आपका इधर निकल के आ गया है, ये आपका निकल के आया है। अब आपको इस i का मान तो अभी i क्या आपका होता है, आप लोगों ने अगर इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो i आपका होता है क्या, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका एक i का मान होता है। इस i के शुरू में आपका 6 लगाया तो इसमें 6 की गुणा हो जाएगी, ये आपका i भी। अब आपको इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, चलिए हम यहाँ पे a स्क्वायर -5a प्लस में 6i ये आपकी है, इस अब वैल्यू को हम नीचे यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपकी क्या निकल के आएगी, 590। चलिए यहाँ पूरी की पूरी इसी पे फिट हो रही है। फिर माइनस का आपका 1 है, -2 है, -1 है, ठीक। फिर ये आपका 2 है, 5 है, -2 है, चलिए कोई बात नहीं। फिर माइनस का फिर 5a की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5a की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है, तो 5a की वैल्यू आपके सामने है, आंखों के सामने ये आपके निकल के आई क्या है, 10 है, 0 है, 5 है, फिर ये आपका 10 है, फिर 5 है, फिर ये आपकी 15 है, फिर उसके बाद 5 है, -5 है, फिर ये आपकी 0 है, ठीक है। ये आपके निकल के आई है, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ। फिर उसके बाद ये आपका प्लस है, प्लस में आई का क्या है, आई की आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, तो इसमें आप 6 की गुणा ही करा देंगे साथ में, तो ये आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये आपकी हो जाएगी। अब आप लोग इसको करेंगे, तो इसको हम अब ऊपर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, आपका ऊपर यहाँ पे हो जाएगा। जब आप इससे इसको घटाएंगे, तो जब आप 10 में से 5 को घटाएंगे तो ये आपका -5 बचेगा ना, ये आपका -5 बचेगा। तो इसके बाद माइनस का आपका 1 बचेगा, माइनस का ये आपका 1 बचेगा। फिर 2 में से आपके माइनस के 5 जाएंगे तो ये आपके -3 बचेगा। फिर उसके बाद 9 में से 10 जाएंगे तो ये आपका -1 बचेगा। 2 में से आपके 5 जाएंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि ये भी -5, ये भी -2। फिर ये आपका 5 में से -15 जाएंगे तो ये आपके 10 ही बचेगा। फिर उसके बाद ये आपका क्या होगा, -5। फिर उसके बाद क्या होगा, ये
माइनस के ये आपके फिर 6 हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये माइनस के आपके 2, ये आपका 1 आ गया। ठीक, ये आपका 1 आ गया। अब इसमें आपको 6 प्लस करना है। प्लस किसको करना है? इस 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये आपको ऐड करना है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 3, ये आपका माइनस का 1, ये आपका माइनस का 1 यहाँ पे भी बचेगा, ये और ये भी आपका माइनस का 10 ही बचेगा, और ये आपका माइनस का 5, ये आपका माइनस का 6 और ये आपका माइनस का 4। ये आपका पूरा का पूरा सभी में माइनस आ रहा है भैया जी, सभी में माइनस आ रहा है का? सभी में ना आए चाहे सार का, अभी गलती हो गई। ये आपका क्या होगा? ये आपका 6 ज्यादा है तो ये आपका 1 बचेगा, फिर उसके बाद हम -3 यहाँ तक भी आपका ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तक, और ये आपके 4 बच रहे हैं। ये आपके माइनस का 4, ये भी आपका सही नहीं है, ये 4 आ रहे हैं, 4 4, ये आपका 4 और ये आपके 4, तो आपका यहाँ पे भी होगा 4। ये आपका सही है, सिर्फ यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ वाली दिक्कत। 4 ही आएंगे। क्यों 4 आएंगे? यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका माइनस का है और ये आपका माइनस, तो माइनस माइनस हो गए आपके प्लस, तो प्लस का 5 और ये आपका प्लस में के 5 से माइनस कट जाएगा तो ये आपका 4 बचेगा। यही आपका पूरा का पूरा फाइनल आंसर हो गया है। पूरा का पूरा सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने आज सीख लिया है बहुत बढ़िया तरीके से, जानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो था आप लोगों ने। अब आगे जो आपकी वीडियो आने वाली है 3.3 की आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।